पिछले मॉड्यूल में हमने एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर स्टडी की। तो अब इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर। इस वर्किंग में कि किस तरह साउंड वेव्स जो हैं वो कम्युनिकेट होती हैं और इक्विलिब्रियम कैसे आता है और वो कौन से स्ट्रक्चर्स है विच आर कंसर्न विद दिस इक्विलिब्रियम। तो साउंड वेव्स दे एंटर द आउटर ईयर and obviously they reach the tympanic membrane to vibrate। ये हमने एनाटॉमी में देख लिया कि ये साउंड वेव्स जब कोई भी प्रोड्यूस होती है साउंड, तो वो साउंड वेव्स की फॉर्म में दे मूव थ्रू द inner canal, through the canal which is the part of the external ear, part of the external ear। तो ये फिर ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं वो वेव्स। Now these vibrations, they move the ossicles, वही 3 ossicles which are very small bones, one after the other and against the oval window, which is the inner part of the middle ear. When the middle ear transfers the vibrations to the cochlea and fluid in the cochlea is displaced, तो जो ही ये sound waves जो हैं वो उस तक पहुंचती हैं और जो इनर ईयर तक पहुंचती हैं, तो वहां पे देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पे फ्लूइड है। तो these vibrations they displace the fluid। और ये जो एक्टिविटी है, then this displacement of the fluid makes the hair cells that is move। और यही जो हेयर सेल्स जब मूव करते हैं तो ये सिग्नल्स की फॉर्म में आगे फिर मूव करते हैं। नाउ सिग्नल्स फ्रॉम द सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू नर्व इंपल्स। वहां पे जाहिर है कि जनरेटर पोटेंशियल, फिर उसी तरह एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स की फॉर्म में दैट मूव्स देयर बाय हियरिंग द प्रोसेस। ये द ब्रेन तक पहुंचता है टू द ऑडिटरी नर्व, देयर बाय हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। नाउ रिसेप्टर्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जिसका हमने जिक्र किया था कि मिडल इनर ईयर के अंदर होते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव पार्ट्स which are the organs of corti, now which have hair like projections। these bend causing generator potential। ये है दरअसल, ये हैं दरअसल वो स्ट्रक्चर्स जिससे sound waves they are transferred, they are changed, they are transformed into the action potential that travels along the vestibular cochlear nerve to the brain, and then there is the interpretation। Now when the body is still, जब बॉडी बिल्कुल स्टिल है, मूव नहीं कर रही, तो still the otoliths in the semicircular canal rest on hair cells। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे बहुत कंक्रीशंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, ऑटोलिथ्स, और तो वो हैं जो कि मूव करती हैं। और अगले इस स्लाइड के अंदर इन चीजों को हम देखते हैं। व्हेन द हेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, व्हेन द हेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आर डिस्प्लेस्ड, ऊपर नीचे या दाएं बाएं होते हैं, तो this displacement that bends the hair slightly so that hair cells initiate general potential। Now continuous movements of these cause vibration of these motions sickness। और ये जब इस चीज को हम पहले देख लें, इसकी एनाटॉमी को समझ लें, फिर हम इसको अप्रिशिएट कर सकेंगे। तो दिस इज ये है कि हेड इज अपराइट। व्हेन द हेड इज अपराइट, तो ऑब्वियसली ये ऑटोलिथ्स हैं जिन्हें हम कंक्रीशंस का जिक्र कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट की कंक्रीशंस। एंड दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, एंड दीज आर द हेयर्स ऑन विच दीज कंक्रीशंस और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रेस्ट ऑन इट। और जब हम हेड बेंड करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो फिर ये अपराइट हो जाता है और ये तमाम कंक्रीशंस जो हैं वो इस शेप में आ जाती है, देन दे मूव डाउन। और अगर ये जो, और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये जो सिलिया है उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहा,
तो अगर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस मूवमेंट होती रहती है, तो देयर वुड बी ए लिटिल बिट सिकनेस, ये सिकनेस सी महसूस होती है और वन फील्स एज इफ ही इज एग्जॉस्टेड। तो ये इसका मतलब है, इसका ताल्लुक इस इक्विलिब्रियम के साथ भी है, बल्कि इक्विलिब्रियम के साथ ही है। नाउ दिस द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल सेंसेस which are static and then dynamic. Static refers to sense movement in one plane, जैसे हमने देखा कि vertical or horizontal. Dynamic refers to angular or rotational movements. तो ये equilibrium के लिए ये structure जिसका हमने जिक्र किया otoliths का, तो this is very important. यही है वो चीज, यही है वो structure जैसे हम equilibrium महसूस करते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और जब ये कानों के ऊपर बहुत तेजी से ऐसे कोई थप्पड़ मार दे दोनों तरफ, तो इंसान लुढ़क जाता है, और उसकी वजह भी यही होती कि ये हिस्से जो है ये दरअसल डिस्टर्ब हो जाते हैं। नाउ ह्यूमंस आर नॉट एबल टू हियर लो पिच्ड वॉइस बिलो 20 साइकिल्स पर सेकेंड। और ये साइकिल्स को समझना चाहिए कि साइकिल क्या है, 1 साइकिल पर सेकंड अगर हो तो जाहिर है इट्स वेरी लो। अगर 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस होती हैं, या यूं समझें कि जैसे कि अगर हम एक कॉर्ड है या रस्सी है, उसको एक तरफ बांधें और इसको बहुत आहिस्ता से हिलाएं, तो ये वाइब्रेशंस है, दीज आर द वेव्स। और अगर 1 सेकंड में 20 दफा होता है तो हम कहेंगे, ये बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए, कि दीज आर दी साइकिल्स कहलाएंगे। और अगर बहुत तेजी से मूव कर दें या किसी मशीन के साथ उसको लगा दें, तो ये बहुत वाइब्रेशंस या यूं समझे कि वेव्स जो हैं ये बहुत ही तेज हो जाएंगी। और इन्हीं चीजों को कि लो, जैसे हम कहेंगे कि बिलो द सेल साइकिल, साइकिल्स पर सेकेंड, जिन्हें हम हर्ट्स का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो यंग चिल्ड्रन कैन हियर हाई पिच्ड वॉइस अप टू 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड। ये इतने उनकी ईयर्स जो हैं, दे आर सो परफेक्ट, दे कैन हियर द साउंड्स ऑफ सच वेरी हाई वाइब्रेशंस। और जैसे जैसे एजिंग होती है, तो ये चीजें जो हैं ये भी स्लो होती जाती है, और इसलिए मोस्ट ऑफ पीपल दे बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग जब वो एजिड होते हैं। नाउ डॉग can detect very easily sounds of 40,000 these cycles per second. Or that's why they are very sensitive. So these animals, they're very sensitive, or they can very easily feel what is going to happen by the vibrations. Now an otolith, also called this is called as statoconium, or statolith, statocyst, so is a calcium carbonate crystals or the structures in the sacculus and uticulus of the inner ear, and specifically in the vestibule system of the vertebrae. जिसका हमने जिक्र पहले कर चुके, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम होता है।